बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जिस कॉल का इंतजार था, आज साबिका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला से बैठकर वो कॉल दे दी है। नॉट टू फॉरगेट, मैं इसका पहले भी जिक्र करता आया हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मज़ामत की सियासत करना चाहता था, लेकिन लीडरशिप शायद किसी खिड़की का, किसी दरवाजे का, कहीं मुज़ाकरात का मामला स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। आज जो कॉल दी गई है, 3-4 डिमांड सामने रखी गई है और एक चीज नॉट टू फॉरगेट कि आज उन डिमांड्स के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी जात के लिए कोई डिमांड नहीं रखी है। 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक को रखा गया है, उन डिमांड्स के अंदर इलेक्शन मैंडेट को रखा गया है और तमाम वर्कर्स कि जो ट्रायल के बगैर जेलों के अंदर है उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। अब यहां पर देखना यह है कि वो लीडरशिप जिसके ऊपर अपनी ही सियासी जमात का वर्कर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का इल्जाम लगाता है, क्या वो लीडरशिप इस फाइनल कॉल को, द लास्ट कॉल को, डू और डाई वाली सिचुएशन की कॉल को सक्सेसफुल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। एट द सेम टाइम एक और चीज कि पाकिस्तान की तारीख अगर आप देखें तो कभी कोई इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ कि जो हुकूमतों को बहा कर ले जाए, या लेकिन सपोर्ट के बगैर। सपोर्ट हो तो फिर इस तरह के एहतजाज भी हुए हैं, धरने भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी सियासी जमात भी नहीं मिलती कि जो पिछले 2 सालों के अंदर जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ामत दिखाई है। सो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर ये एहतजाज इस कदर बड़ा हो जाए या एहतजाज इस कदर प्रोलॉन्ग हो जाए कि ये हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। होता दिखाई नहीं देता, बहुत मुश्किल कॉल है। रीजन कि हुकूमत ने चारों कॉर्नर से अपने आप को सिक्योर कर लिया हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम हो जाए, उनके पास नंबर गेम हो जाए, उनके जो इत्तेहादी हैं सारे ऑन बोर्ड हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक चल रहे हैं, जुडिशरी को जिस तरह वो लेके जाना चाहते थे 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बन गए हुए हैं। सो तमाम कॉर्नर्स कवर्ड नजर आ रहे हैं हुकूमती बेंच, हुकूमत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बज़ाहिर इस कॉल की, एहतजाज की कॉल के बाद लग रहा है कि कहीं पर कोई एंगेजमेंट भी नहीं है, कहीं पर कोई मुज़ाकरात नहीं है और उन मुज़ाकरात की ही विंडो या दरवाज़ा खुलवाने के लिए फाइनली ये कॉल दे दी गई है। 24 नवंबर की कॉल है और इसको अनाउंस किया गया आज इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान साहिबा और उनके वकील फैसल चौधरी साहब की जानिब से। मीडिया तक, हम तक इंफॉर्मेशन ये उनके तवज्जुह से पहुंची है। फर्दर देखते हैं हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन पहले सेगमेंट में मैं फैसल चौधरी साहब से बात करना चाहूंगा जो आज इमरान खान साहब से मिलकर उनसे बात करना चाहूंगा और वर्ड टू वर्ड उनकी गुफ्तगू क्या हुई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रीजन, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे नजदीक आज की सारी कॉन्वर्सेशन में इमरान खान साहब की, वो ये थी कि वो माजी में बार बार कहते आए हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम एक कमेटी भी बना दी गई है जिसके नाम आपको मुझे नहीं बताए गए, लेकिन यह भी कहा गया है कि वो कमेटी ही मुज़ाकरात करेगी और वही एहतजाज को कॉल अप भी करेगी। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से, ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया सर। फाइनली वो कॉल आ गई कि जिसके तरीके इंसाफ का वर्कर ज्यादा इंतजार कर रहा था, लीडरशिप का मुझे नहीं पता, लेकिन वर्कर आपका बड़ा एंक्शियस था कि कोई एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो। बट जरा थोड़ा इसको तरतीब दे के चलते हैं। इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात का एजेंडा या मुलाकात में यही पैगाम दिया गया कि एहतजाज की कॉल दे दी जाए? देखिए, मेरी उनसे मुलाकात, क्योंकि जेल ट्रायल होता है तो मैं बतौर वकील तकरीबन रोजाना उनके साथ रहता हूँ और जेल ट्रायल के दौरान उनसे मुलाकात रहती है। और उस मुलाकात में इमरान खान साहब जो है वो मीडिया से भी बात करते हैं। मीडिया में क्योंकि एक पाबंदी लगी हुई है, आप अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है जी। मैंने आप समेत तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी जो गुफ्तगू है इवन जेल में जर्नलिस्ट के साथ, उस पर पाबंदी लगाने का कोई मकसद नहीं है। पैमरा ये कहती है कि हमने कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं दिया कि इमरान खान साहब की तस्वीर या उनका बयान ना चलाया जाए, लेकिन ये बात हम सबको मालूम है कि एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप तो है और इसी वजह से ये जो गुफ्तगू है ये आपके मीडिया रिपोर्टर्स के साथ फिर ये करनी पड़ती है या फैमिली में से करते हैं। कल आपको पता है वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गए और तीनों अपोजिशन लीडर पकड़ लिया गया और वहाँ पे फिर हवालात में बंद कर दिया गया। तो फिर ये जो ऐलान था ये इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए खुद अनाउंस किया। तो इस जब बाहर आके तो फिर इससे इंप्रेशन ये भी मिलता है कि कल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया तहरीक इंसाफ के लीडरान को गालिबन कल ही अनाउंसमेंट हो जानी थी अगर मुलाकात होती तो। देखिए, कल मुलाकात नहीं हुई तो ये तो ज़ाहिर मफरूजा के ऊपर मुबनी सवालात हैं कि कल होती या नहीं होता, लेकिन आज क्योंकि हो गया है और खान साहब ने कर दिया है, तो जब इमरान खान साहब कोई चीज़ खुद करते हैं
तो इसके बाद तो फिर अगर मकर की बात खत्म हो जाती है। अब तो जिस तरह से उन्होंने पैगाम दिया है, हम्म तो रहनुमाओं को भी और वर्करों को भी, हम्म और फिर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वकला को, हम्म किसानों को, हम्म सिविल सोसाइटी को, हम्म उन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा दिया है, जिसके ऊपर जो 4 मुतालबात रखे हैं हम्म उस पे उन्होंने पुरअमन एहतजाज की दी है आइन के मुताबिक। और ये धरना की कॉल है ओके। एहतजाज से ज्यादा। फैज साहब, मैं जरा कैटेगोरिकली आपसे चाहूंगा, हमारे नाजरीन के लिए एक बार फिर से बता दीजिएगा कि जो एग्जैक्ट गुफ्तगू थी खान साहब की कि यार दिस इज द फाइनल कॉल, और ये पॉइंट्स हैं कि जो मैं चाहूंगा कि जिसको अवाम फॉलो करे या पीटीआई का वर्कर फॉलो करे। देखिए, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इस मुल्क में एक बोगस इलेक्शन के जरिए, बोगस पार्लियामेंट जो है वो उसने के जरिए एक बोगस हुकूमत हम्म बनाई गई है, और उन्होंने बोगस तरमीम की है जिससे अदलिया की आज़ादी पे हम्म जो है वो जिक पहुंची है, और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को हम्म लपेट दिया गया है, हम्म और पाकिस्तान में जो शख्सी आज़ादी है उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मुतालबात हैं हम्म या एजेंडा है या अहदाफ हैं इस एहतजाज के, हम्म वो 4 अहदाफ हैं। उन्होंने पहले ये है कि उनका जो इलेक्शन मैंडेट जो है वो एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के जरिए जो है चोरी किया गया है, हम्म वो वापस किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम को बैक किया जाए। हम्म मुल्क में जमहूरियत को जो है बहाल किया जाए, हम्म और मुल्क में इंसाफ को, जो अदलिया पे हमला है, हम्म इसको भी रिवर्स किया जाए। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं पर ये कॉल भी एक्सपेक्टेड है या कहीं पे अंडर डिस्कशन आई आज की मुलाकात में कि इमरान खान साहब की अपनी रिहाई के लिए भी ये एहतजाज है ये? देखिए, इमरान खान साहब ने ये जो है वो वर्करों और रहनुमाओं की रहाई के लिए बात की है, और उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह वर्कर्स जो हैं, हम्म वो जो जेलों में मुक़य्यद हैं और या कैद हैं, हम्म उनकी रहाई की उन्होंने की है। अपनी जात की बात नहीं की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, उन्होंने अपनी रहाई की बात नहीं की है, हम्म लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम्म जो मतमा नज़र है या हम्म बेसिक फंडामेंट जो एक मुतालबा है वो यही है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ साकिब कोई लीगल केसेस तो है नहीं। हम्म पॉलिटिकल मोटिवेटेड परसिक्यूशन हो रही है उनकी, और उस परसिक्यूशन को हम्म एंड होना चाहिए। अब 16 महीने से जेल में हैं ऐसे फ्रिवलेस केसेस में, कंकॉक्टेड केसेस में, हम्म और बेगम साहबा भी 9 महीने वहां पे काट के आई हैं। हम्म तो एक मौजूद मुल्क में काफी ज्यादा एक होता है, लेकिन इस को एंड होना चाहिए, हम्म और बातचीत के जरिए या हुकूमत जो है उसको इंडल्ज करना चाहिए, बजाय इसके कि फिर वो डांग सोटा करे वैसा मैं इसी और तरफ आ डोला रहा था, डोली मैं करे। इसी तरफ आ रहा था। माजी के पिछले कई वीक से जो रिपोर्ट हमें रिपोर्टर्स के थ्रू ऑब्वियसली और वकला के फैमिली के थ्रू खान साहब की जो मिलती रही है, वो यही था कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, हुकूमत हो जाए, किसी भी फैक्टर से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, आज उनकी गुफ्तगू से आपको कहीं ये इंप्रेशन मिला कि मुज़ाकरात की विंडो खान साहब खोलना चाहते हैं दोबारा से? देखिए, उनसे सवाल किया गया था कि तमाम एहतजाज जो हैं वो हम्म मुज़ाकरात पे ख़त्म होते हैं, तो जी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती जो है वही की जो हम्म सियासी कमेटी बनाई गई है हम्म 5 या उस वही जब अगर मामलात मुज़ाकरात तक आते हैं तो वही मुज़ाकरात करेंगे, हम्म और जो एजेंडाज दिए गए हैं ज़ाहिर है उन पे मुज़ाकरात के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुज़ाकरात जो है हुकूमत के कोर्ट में बॉल है, हम्म अगर वो जितनी जल्दी कर सकते हैं हम्म तो कर सके। अली अमीन गंडापुर सीएम है, उनके जरिए भी की जा सकती है, और करनी भी उन्हीं के जरिए चाहिए, क्योंकि वो एक ओहदे पे हैं और हम्म। रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये विंडो आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ से खुलने के इंतजार में है आपकी जमात, या हुकूमत की तरफ से खुलने के इंतजार में है? देखिए, हम विंडो जो है, हमने मुज़ाकरात की विंडोज कभी बंद नहीं की। हम्म ये अलग बात है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हुकूमत ने सिर्फ बोल बचन तक रखी, हम्म सिर्फ उन्होंने कभी उसको सीरियसली नहीं कंसिडर किया, हम्म या एस्टैब्लिशमेंट है वो इस मुल्क का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हम्म आप उसके किरदार को ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, हम्म तो वो अपना किरदार हमेशा अदा करते हैं। फैसल साहब, ये भी फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक तो इंसाफ के कुछ रहनुमा अभी रिसेंट पास में 2 दिन पहले शिकायत करते दिखाई दिए कि यार पंजाब जब तक नहीं निकल रहा, पंजाब से लोग नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, तो खान साहब का कोई स्पेसिफिकली पंजाब की लीडरशिप को लेकर या पंजाब को लेकर कोई इंस्ट्रक्शंस थी?
नहीं, पंजाब से देखिए, पंजाब में बहुत ज्यादा एमएनएस भी हैं, एमपीएस भी हैं, हम्म और पार्टी की जो टॉप लीडरशिप वो भी पंजाब से है हम्म है तो पंजाब को निकालना या उनको इंडल्ज करना तो इनका काम है। हम्म अब ये बात तो जेल में बैठे इमरान खान साहब नहीं कर सकते ना, इमरान खान साहब की तो लिमिटेशंस हैं, हम्म वो तो इनकार्सरेटेड हैं। हम्म अब इनकार्सरेशन को जो अगर किसी, ये इमरान खान साहब की जात के लिए कॉल तो नहीं है, ये हम्म तो मुल्क के लिए कॉल है। इमरान खान साहब की जात है, वो मरकज है, हम्म लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए बात की है, मुल्क की कॉज के लिए बात की है। हम्म और उनका ये मानना है कि मुल्क में जमहूरियत और मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया गया है। हम्म तो ये मुल्क जो है ये इमरान खान साहब का भी है, हमारा भी है, आपका भी है। हम्म अगर एक जो रहनुमा है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, हम्म तो मैं समझता हूँ कि लोग के साथ अपनी आज़ादियों के लिए देना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इमरान खान साहब तो कुर्बानी दे रहे हैं। हम्म वो गुज़िश्ता कई महीने से जेल में है, 1.5 साल से उन्होंने जेल काटी है। हम्म किस किस अगर आज वो डील करना चाहते हैं तो डील हो सकती है, लेकिन वो डील क्यों नहीं कर रहे? वो पाकिस्तानियों के हकूक के लिए खड़े हुए हैं। हम्म उन्होंने एक रिजॉल्व लिया है डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में शख्सी आज़ादियों के लिए, हम्म जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी का वो कहते हैं कि जो हकीकी आज़ादी है वो इंसाफ की फराहमी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पब्लिक है। फैसल साहब, इसका ये थोड़ा सा उनका लेआउट स्टांस है, भी तो हमें स्टांस में बताइएगा, थोड़ा सा लेआउट भी इसका हमें बताइएगा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई खेमा बस्ती आबाद होने जा रही है सवाबी के पास, कि वहां से लोग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, या पूरे पाकिस्तान से जहां जहां से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे? कुछ थोड़ा सा लेआउट भी इसका हमें बताइएगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आज की गुफ्तगू के बाद। देखिए साकिब, ये मोडालिटीज हैं, ये हम्म डिटेल्स हैं। हम्म ये तो पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी कि इसका मॉड्यूल क्या रखना है, हम्म किस तरीके से उन्होंने बंदे इकट्ठे। हम्म इमरान खान साहब ने जो है एक तारीख का तयन किया है और एक हम्म अहदाफ का तयन कर दिया है, हम्म और इन अहदाफ को हासिल करने के लिए अब पॉलिटिकल कमेटी जो है हम्म पीटीआई की, हम्म वो जो है आपस से इसकी मोडालिटी है वो आपस में तय भी करेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। फाइनली मुझे कमेटी के अगर कुछ नाम आप बता सकें कि सियासी कमेटी जो खान साहब ने बनाई है, जो ही मुज़ाकरात करेगी, जिसका मैंडेट दिया गया है, इवेंचुअली एक ऑप्शन कॉल ऑफ करने की भी रखी गई है कि एहतजाज कॉल ऑफ भी वही कमेटी करेगी, उसमें से कोई सीधा सीधा नाम अगर हमारे नाजरीन के लिए आप शेयर कर सके तो? जब खान साहब की इजाजत होगी तो वो नाम आपके साथ फौरन शेयर कर दिया चले जाएगा। यस और नो कर दें, हमारे साथ कोई पजल खेल लेते हैं कि यस और नो कर लेते हैं, अली अमीन साहब होंगे उसमें? खान साहब की इजाजत के बगैर यस और नो भी नहीं हो सकता। हम आदर साहब होंगे उसमें? मैं जवाब दे चुका हूँ। चले फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, फैसल चौधरी साहब आज इमरान से मुलाकात के बाद कोई इन्फॉर्मेशन मेरी ख्वाहिश थी कि डायरेक्टली जो जो इनकी बात हुई है वो अपने अवाम तक पहुंचाएं। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की सबसे बड़ी कॉल है कि जनाब इसको डू और डाई, द फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल, मल्टीपल तरीकों से इसको लॉन्च किया गया अभी से कुछ देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर, चंद दिन पहले तक। इवेंचुअली देखते हैं कि ये कॉल जो डू और डाई तक की सिचुएशन तक ले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इससे कुछ अचीव भी होगा या नहीं होगा। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हियर, एक मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर इस कॉल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, दस्तयाब लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं बना सकती, कामयाब नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना बड़ा सेटबैक होगा कि इनके तमाम मुतालबात तो दूर की बात, शायद इस सेटबैक के बाद एक मुतालबा भी आने वाले वक्त में ना माना जाए। और यही कॉल अगर ये सक्सेसफुल कर लेते हैं तो फिर शायद ये बहुत कुछ अचीव करने की, बहुत कुछ अटेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। रही बात नंबर की, तो मैं हमेशा से कहा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस नंबर तो है, उस नंबर को निकालना कैसे है, मोबिलाइज कैसे करना है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर मुनहसर है। क्योंकि हर कॉल जब इमरान खान साहब ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला भी, गिरफ्तारियां भी दी, टीयर गैस भी झेली, डंडे भी खाए, जेलों में भी सड़े, बट डिसअपॉइंटमेंट तहरीक इंसाफ के वर्कर को तब हुई कि जब उनका लीडरशिप उनकी गायब हुआ करती थी। अब ये देखते हैं कि चंद बड़े नाम जो मैं आज सुबह से डिस्कस कर रहा हूं, हमारे इधर सब जलसों में आते रहे, हमें नजर आते रहे, आते थे, अपनी हाजिरी लगवाते थे, खिताब करते थे, गायब हो जाते थे। मियां असलम इकबाल साहब पंजाब की लीडरशिप में से एक बड़ा नाम है। एट सम पॉइंट जब इलेक्शन एंड ऑल, तो सीएम पंजाब के लिए भी उनका नाम बड़ा अंडर डिस्कशन होता था, बट असलम इकबाल साहब टोटली सीन से गायब है। बाकी एजाज साहब हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, महमूद रशीद साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हो जाएं, उमर सरफराज चीमा साहब हो जाएं, बाकी जो तहरीक इंसाफ की प्राइम या टीयर 1 की लीडरशिप है वो तो सारी मुकैयद है, वो तो जेलों में है। सो ये इम्तिहान आई थिंक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने
वो डिमांड कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से कि जो उनके वर्कर्स की ख्वाहिश थी, ये ख्वाहिश किस हद तक पूरी होती है, किस हद तक एहतजाज बड़ा होता है। अब 24 तारीख तक दिल्ली पे टॉक शोज भी इसी पे हुआ करेंगे, व्लॉग्स भी इसी पे हुआ करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी यही बहस होगी। बट लेट्स सी कि अगर गवर्नमेंट उससे पहले एंगेज करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करती। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।